ओके, सो नेक्स्ट थियरी हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। कोई बार मैग्नेट होगा, कोई भी बार मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट है, बार लिखो ना लिखो, बार मैग्नेट है। बार फॉर्म, बार इज अ जस्ट फॉर टू फॉर्म, नहीं बोलते हैं कि चॉकलेट का बार, तो वो क्यूबॉइडल शेप है, उसको हम बार बोलते हैं। ओके, सो बार मैग्नेट जो है, ओके, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब हमें पता है क्या, कि कोई भी मैग्नेट्स है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा कोई मैग्नेट्स आ जाए तो ये जो मैग्नेट्स है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है वो दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते थे, सेम हमें पता है ना, कोई एक चार्ज था तो कोई चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड होती थी, फिर वो चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो फील्ड में कोई दूसरा चार्ज हम लेके आ रहे थे, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आए, तो उसको ही हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल बोलते थे, याद है? ओके, तो वही चीज के वहां से कोई चार्ज को लेके आए, कोई ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो अंदर वो लेके आए। सेम वे में अगर यहाँ पर कोई मैग्नेट्स पड़ा हुआ है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कोई दूसरे मैग्नेट को हम यहाँ पर लेके आए तो यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बहुत सारे टॉपिक तुम्हारे ये चैप्टर में से निकल गए हैं, बहुत सारे, एक दो की बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक निकल गए हैं ये चैप्टर में से। सो अकॉर्डिंगली तुम पढ़ना, ओके? नहीं तो बहुत लेंथी था ये चैप्टर, लेकिन हाँ, बहुत मतलब बहुत सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में भी बहुत सारे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, जो टेक्निकल था, जो मैथ्स रिलेटेड था, न्यूमेरिकल थे, वो सब टॉपिक निकाल दिए हैं। ओके, और सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ही रखा हुआ है। तो वैसे अभी जो तुम्हारी बुक है ना, उसकी कंपेयर तुम पुरानी बुक देख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स थे, लेकिन अभी नई बुक में वो सब रिमूव कर दिया गया है। ओके, इसीलिए ये चैप्टर और ज्यादा इजी हो गया। इजी ही था, लेकिन थोड़ा बहुत जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स थे वो भी सब निकाल दिए। नहीं तो सिर्फ डाइपोल मोमेंट के ही 4-5 केस आते थे, 4 to 5 केस सिर्फ डाइपोल मोमेंट के आते थे। अलोंग द लाइन डाइपोल मोमेंट कितनी है, सेंटर पे कितनी है, ये वो। ओके, लेकिन अब वो सब कुछ निकल गया है। ओके, सो दैट आई एम टेलिंग कि अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास नई बुक हो तो कोई बात नहीं, अगर पुरानी हो तो भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो सबसे पहले तो रिड्यूस्ड कंटेंट निकाल दो। ऐसा ना हो कि तुम पढ़ते जा रहे हो, एकदम पक्का किया और फिर वो टाइम एग्जाम के लिए यूजफुल ही ना रहा। ओके, ऐसा होता है कई बार। ओके, तो वो ना हो जाए। ओके, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया वैसे ही सेम है। ओके, वैसे ही सेम है क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक मैग्नेट की वजह से वहां पे कोई दूसरा मैग्नेट में लेके आ रहा हूं, तो ये मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ये मैग्नेट पे फोर्स लगेगा, और ये मैग्नेट है तो इसकी भी मैग्नेटिक फोर्स, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। डन? ओके, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हमें फाइंड करनी है, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब क्यों यहाँ पे हाइपोथेटिकल लेके आए? क्योंकि वहां पर तो हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, दूसरा कोई प्लस क्यू चार्ज हम लेके आ गए, तो वहां पर तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते थे, मोनो चार्ज एग्जिस्ट करते थे। यहां पर मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए हमने बोला है हाइपोथेटिकल। मतलब सिर्फ मान लो, ये थियरी को समझने के लिए मान लो कि हमारे पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, ऐसा मान लो। हमने अभी तो डिस्कस किया कि सिर्फ नॉर्थ पोल, सिर्फ साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है हाइपोथेटिकल। क्यों हमने यूज किया, क्यों लाए ऐसे? क्योंकि हमें पता चले कि कोई भी ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कहां तक है, वो हमें पता करना है कि ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, यहां तक है, यहां तक। अच्छा, मान लिया यहां तक है। ओके, तो ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये पॉइंट पर, मतलब ये मैग्नेट से इतने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये मुझे फाइंड करना है। इसके लिए ये सब झमेला कर रहे हैं। ओके, चलो, सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी स्ट्रेंथ होगी? ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड, कोई भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिफाइंड होगी
कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पे। सो इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस। किसने फोर्स एक्सपीरियंस किया? बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। मतलब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो ये ऐसा समझो कि ये येलो कलर से उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये जो येलो कलर है, लाइट येलो कलर, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। किसकी? ये मैग्नेट की। तो अब मैं कोई भी मैग्नेट अंदर डालूंगा तो ये फोर्स लगाएगा। तो मैंने एक मैग्नेट डाला, ये रहा, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों है, लेकिन अभी मान लो कि सिर्फ नॉर्थ पोल है, क्योंकि हमें तो सिर्फ आइडिया ही लगाना है ना कि यहां पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगी, वही तो मुझे जानना है। ओके, तो मैंने हाइपोथेटिकल यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले लिया कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे से आर डिस्टेंस पे। तो अगर मेरे मैग्नेट के कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल होगा, वो नॉर्थ पोल से पर्टिकुलरली आर डिस्टेंस पर मैंने कोई, फिर बाद में साउथ पोल भी देखेंगे, अभी नॉर्थ पोल को पकड़ो, तो वो नॉर्थ पोल से आर डिस्टेंस पर मैंने कोई हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले लिया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जितनी होगी वही मेरी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए मिल जाएगी। तो इसीलिए बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एक यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के ऊपर। जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये भाई साहब जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इनकी वजह से, वही है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ये डिस्टेंस पर लग रही है वो। अगर ये यहां होता तो वो डिस्टेंस की बात करते, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी, और डिस्टेंस के साथ ज्यादा बड़ा होता है ना। जैसे कि भाई यहाँ ये मैग्नेट है, ओके, अभी यहाँ पे तुम आयरन डाल रहे हो तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये जो इतना अट्रैक्शन फोर्स अभी लगा रहा है, अब यही सेम आयरन के पीस को मैं यहां नहीं यहां डाल रहा हूं, तो क्या सेम अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा? ऑब्वियसली नॉट। सेम कैसे लगाए? यहां डाला चिपक गया, और यहां डालूंगा तो भी खींच रहा है, लेकिन ये सपोज 1 सेकंड में चिपका और वो सपोज 1.5 सेकंड में चिपकेगा। इट विल टेक टाइम। क्यों? क्योंकि फोर्स कम लग रहा है। याद है ना ये सब? हाँ, तो वही चीज है। ओके, चलो। सो अब अगर हम बात करें कि मैंने यूनिट नॉर्थ पोल मतलब क्या? जिसकी पोल स्ट्रेंथ मतलब स्मॉल m क्या है? यूनिट है, 1 है। ओके, तो वो ले लिया है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ तो m ही है जो हमारे नॉर्मल लेते हैं वो, और r डिस्टेंस है। तो अभी अगर हम फोर्स फाइंड करें इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करें, तो अभी तो हमने कूलम्स वाला देखा। ओके, तो वो फोर्स कितना होता था मैग्नेटिक फोर्स? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ओके, सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो अगर मैंने ऐसा लिया हुआ है ये केस, तो फिर क्या होगा? से f इज इक्वल्स टू, ये साइड m है, सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये साइड m है तो m, और ये m की वैल्यू तो 1 है, ये m की वैल्यू तो 1 है, तो उसको मैं 1 लिखूं ना लिखूं चलेगा, अपॉन r स्क्वायर। इतनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इतनी हो जाएगी। करेक्ट? तो ये मैग्नेटिक फोर्स इतना लगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स ये फील कर रहा है ना, कौन फील कर रहा है? ये मैग्नेटिक फोर्स फील कर रहा है, फील कर रहा है, FEEL फील कर रहा है, ये फील कर रहा है। तो वो जितना फील कर रहा है ना, उतना ही होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वही तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये जितना भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। Okay, the strength of the magnetic field at any point is defined as the force experience। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है n भाई साहब, ये जो नॉर्थ पोल जहां पर है, वो जितना भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी एट दैट पॉइंट। वही तो लिखा है। ओके, तो जितना फोर्स है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो पॉइंट पे। अभी अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो यहां है मेरा नॉर्थ पोल, तो वो अलग होगी। क्यों? आर चेंज हो गया, आर चेंज हो गया, तो वो फील्ड स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी, और डिफरेंट होगी, और वापस वो डिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, वो कम हुआ तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना,
वही अभी हमने देखा, वो नजदीक होगी तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों? डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम है तो वो ज्यादा हो जाएगा। डन। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। और μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पीयर मीटर, वो हमें पता है, वही लिखी हुई है। ओके, सो इसमें नोट करने की बात ये है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट। ओके, डायरेक्शन है उसकी। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज along which hypothetical unit north pole would tend to move। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी अगर मैंने यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा हुआ है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखा हुआ है, और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल ही है, तो ये तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ऐसे, इससे आउटसाइड रिपेल करेगी। रिपेल करेगी तो ये क्या करेगी? इसको धक्का मारेगी, जाओ भाई तुम। तो जाओ भाई तुम मतलब धक्का मारेगी तो कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा कि भाई तुम जाओ, ऐसे दूर जाओ, बस धक्का मार दिया, दूर जाओ, तो ये दूर जा रही है। अगर मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, मतलब यहाँ मेरा अगर साउथ पोल आ गया और यहाँ अगर मेरा नॉर्थ पोल आ गया, अब नॉर्थ और साउथ हो गए, इसको नहीं छेड़ना है, तुम इसको चेंज करो। ये तो हाइपोथेटिकल केस हमने लिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है? साउथ पोल ले लिया है। अब क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो अंदर आएगा ना, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की अंदर आने वाली। डन। और याद करो सिंपल बार मैग्नेट का केस कि ये अगर मेरा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और साउथ है, तो नॉर्थ से बाहर निकल रही थी और फिर ऐसे करके साउथ में अंदर आ रही थी। तो अगर मैंने साउथ रखा तो अंदर आई, और अगर मैंने नॉर्थ रखा तो बाहर गई। वैसा ही केस आ गया। अंडरस्टूड? ओके, तो वही केस वापस फिर से बन गया। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगेन फिर हम सोचेंगे कि सर हम हमेशा इसी को नॉर्थ साउथ क्यों चेंज करते हैं? इसको नहीं कर सकते? अरे करो, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दो। यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाला साउथ पोल ले लो और यहाँ पे नॉर्थ लो, सेम ही चीज सब कुछ होगी, लेकिन पहले डायरेक्शन ये आएगी और फिर अगर एक्सचेंज करोगे तो डायरेक्शन ये आएगी। डन? ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। कि कोई भी बार मैग्नेट है उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी एट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाला हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले लिया है। उसके वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। बस वही समझो, फिर लिखना विखना वही है। समझ लिए तो सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डन? ओके।